हेलो दोस्तों, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। पहला है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। दूसरा ऑप्शन है मोमबत्ती का जलना। तीसरा ऑप्शन है दूध से दही का बनना। और चौथा ऑप्शन जो है पानी में चीनी का घोलना। दोस्तों, इसके लिए मैं आप लोग को 5 सेकेंड का समय देता हूँ। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर दें। दोस्तों, आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 पानी में चीनी का घोलना, ये हमारा सही है। चलिए बात करते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। देखिए, भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। पानी में चीनी का घोलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, दूसरा है भौतिक, तीसरा रासायनिक और चौथा ऑप्शन हमारा जैविक है। दोस्तों, आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसका आंसर आपका दूसरा नंबर सही है, भौतिक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है दोस्तों प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। दूसरा ऑप्शन है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। तीसरा ऑप्शन है सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। चौथा ऑप्शन है नमक का पानी में घुलना। दोस्तों, टाइम स्टार्ट होता है आप लोग का अब। देखिए दोस्तों, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है। ठीक है, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। चलिए बात करते हैं हम रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, देख लेते हैं इसको कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए, रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में नहीं आ सकता है। अर्थात रासायनिक प्रक्रिया अस्थायी एवं सामान्यतः अनुक्रमणीय होती है। अतः सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा संक्षारण के उदाहरण है। पहला ऑप्शन है चांदी पर काले रंग की परत बनना। दूसरा ऑप्शन है तांबे पर हरे रंग की परत बनना। तीसरा ऑप्शन है लोहे पर भूरे रंग की परत बनना और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से तीनों। दोस्तों, अब आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसका आंसर जो आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है, उपयुक्त में से तीनों। देखिए दोस्तों, वायु या रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संक्षरण कहलाता है। लोहे पर जंग लगना अर्थात लोहे रंग पर भूरे रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना तथा सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, ये सभी जो है आपका संक्षारण के उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है प्रकाश के रूप में, दूसरा ऑप्शन है ऊष्मा के रूप में, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि के रूप में और चौथा ऑप्शन है अम्ल के रूप में। दोस्तों, आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, मैं बता दूं कि इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है, ऊष्मा के रूप में। दोस्तों, बात करते हैं अब हम जल अपघटन के बारे में। ठीक है, देखिए जल अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें लवण के आयन और जल के आयन या अणु परस्पर संयोग करके अम्लीय व क्षारीय घोल बनाते हैं। इसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पॉस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें पहला ऑप्शन है दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूसरा ऑप्शन है दूध को
8 घंटे तक गर्म किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अब आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, पाश्चराइजेशन क्या है। देखिए पाश्चराइजेशन द्रव खाद्य सामग्री के संचरण की विधि है। इस विधि की खोज लुईस पास्चर ने की थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम पाश्चुरीकरण पड़ा, जिसमें दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 फ़ारेनहाइट तापमान 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसके पश्चात उसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा कर लिया जाता है। इससे पाश्चुरीकरण से दूध में उपस्थित हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है पाश्चराइजेशन संबंधित है। पहला ऑप्शन है दूध के निर्जमीकरण से, दूसरा ऑप्शन है दूध के निर्जलीकरण से, तीसरा ऑप्शन है दूध के किण्वन से और चौथा ऑप्शन है दूध के आसवन से। दोस्तों अब आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है। दोस्तों इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है, दूध के निर्जमीकरण से। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी तरल या दूध का निर्जमीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जा सकता है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को 16 सेकेंड तक 70 डिग्री कितना दोस्तों 70 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक के तापक्रम पर रखते हैं। इसके पश्चात उसे शीघ्रता से ठंडा करके संक्षारित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने की थी, अतः इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है घट जाता है, तीसरा ऑप्शन है वही रहता है और चौथा है कोई संबंध नहीं है। दोस्तों अब आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिए दोस्तों इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है, बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण जो होता है द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। पहला ऑप्शन है द्रव में गैस, तीसरा ऑप्शन है गैस में ठोस और चौथा ऑप्शन है द्रव में द्रव। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, गैस में द्रव। ठीक है, देखिए कोहरे में जल वाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है जो धरातल की दृढ़ता को प्रभावित करता है। जब धरातल के नज़दीक स्थित वायु का तापमान उष्मांक तक पहुंच जाता है तथा हवा ठंडी हो जाती है, तब उसमें उपस्थित जल वाष्प का संघनन वायुमंडलीय धूल कणों इत्यादि के चारों तरफ हो जाता है। ये संघनित जल की बूंदें हल्की होने के कारण हवा में लटकी रहती है और हवा के साथ स्थानांतरित होती रहती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला है वाष्पीकरण, दूसरा ऑप्शन है हिमीकरण, तीसरा ऑप्शन है पिघलना और चौथा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन। दोस्तों अब आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिए दोस्तों इसका आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऊर्ध्वपातन। चलिए बात करते हैं ऊर्ध्वपातन के बारे में। ऊर्ध्वपातन है क्या। देखिए कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे द्रव अवस्था में आने की बजाय सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर पुनः सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातन तथा इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं।
इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है।